अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं यार मोहम्मद अंसारी और आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं और हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। आप तमाम नाजरीन से एक अपील, एक गुजारिश होगी कि यूट्यूब पे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए, ताकि हम आपसे और आप हमसे जुड़ पाएँ और आने वाली इस तरीके की सीरीज हम आपके दरमियान पेश कर पाएँ। तो बगैर किसी तमहीद के आज का जो सबक है वो जुगनू के मुतालिक है। हम सभी बचपन के वक्त में जुगनू को देखा हुआ है, उसको कई बार तो कोशिश करते हैं पकड़ने की। कुछ हमारे अहबाब या चाहने वाले हैं, यहाँ तक कि मैं और आपने भी जुगनू को जरूर पकड़ा होगा। जुगनू के साथ उसको छिपाने या उसको हथेलियों पे रखने, टोपी में छिपाने का हुनर भी हमने सीखा होगा और बड़ी बेहद दिलकश और बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा होता है। जुगनू की एक खासियत होती है कि वो बाकी परिंदों से बिल्कुल अलग होता है। उसकी ख़ास बात यह होती है कि रात की तारीकी में जुगनू को उड़ने के लिए किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चूँकि वो एक खुद तारे की मानंद रोशनी फैलाता हुआ उड़ता है। ऐसा मालूम होता है जैसे वो आसमान में तारे टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा हो। तो उसकी ये खासियत है, आज हम जुगनू के मुतालिक जानेंगे। और ये जो सबक है ये क्लास 3 यानी तीसरे दर्जे की सबक 6 के मुतालिक है, जिसका मौजू है जुगनू। और इस जुगनू के मुतालिक हम और भी अहम बातें जानेंगे और उस नज़्म को भी तरन्नुम के साथ पेश करने की खूबी पेश करेंगे आपके दरमियान, नाजरीन, हमारे मुअल्लिम, उस्ताद इकराम, तलबा व तालिबात के दरमियान, ताकि आप अपने दर्जे में आप अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से इस नज़्म को पढ़ा जाए। ठीक है, इसके साथ और भी कुछ खास चीज़ें हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस वीडियो को हम शुरू करें। तो आइए बगैर किसी तमहीद के देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सबक में के दरमियान हम जुगनू के मुतालिक क्या चीज़ जानेंगे। और हम आपको बताते चलें कि जुगनू एक उर्दू लफ्ज़ है जिसको हिंदी में भी हम लोग आमतौर पे जुगनू बोलते हैं और इंग्लिश में इसको फायर फ्लाई बोला जाता है, फायर फ्लाई। और इसके जो शायर हैं इस नज़्म के, मैंने अपने बोर्ड पे लिख भी रखा है, ठीक है, वफा फर्रुख आबादी इसके शायर हैं। तो आइए इस सबक के मुतालिक हम कौन कौन सी चीज़ों पे गुफ्तगू करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, उसको जान लेते हैं। तो देखिए, इस सबक में हम जो जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने वाले हैं उसको सिलसिलेवार तरीके से मैं वादा कर दूं। सबक हमारा 6 दर्जा 3 जुगनू, इसको फायर फ्लाई बोला जाता है और इसके जो शायर हैं वो वफा फर्रुख आबादी हैं। इस तरतीब के मुतालिक में नज़म जुगनू को तरन्नुम के साथ दर्जे में पेश करना है। दूसरा है नज़म जुगनू के इशार का मतलब बयान करेंगे, उसके मुतालिक उसके मफ़हूम को जानेंगे। मुश्किल अल्फाज के मानी समझना, सोचिए और जवाब दीजिए, सवालात व जवाबात के मुतालिक भी हम इस पे मशक करने वाले हैं। और जो भी हमारे तलबा व तालिबात या उस्ताद कराम आप दर्जे में अगर उर्दू की तालीम देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम होने वाला है। मुनासिब अल्फाज से मिसरे मुकम्मल करना, मंदरजा झेल अल्फाज से जुमले बनाना, अल्फाज के उल्टे मानी यानी इज़दाद लिखना, जिद, इज़दाद, इसको हिंदी में हम लोग विपरीतार्थक शब्द बोला जाता है, विलोम शब्द। उसके बाद है जीम की मुख्तलिफ शक्लों से मिसाल देखकर अल्फाज बनाएं। मिसाल क्या होगी? शुरू में जान, बीच में जो लफ्ज जीम का इस्तेमाल होगा उसमें बजना और आखिर में जीम का जो इस्तेमाल होगा मिसाल के तौर पे सिराज। तो इन तमाम मराहिल को हम लोग इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। बहुत ही आज का वीडियो खास होने वाला है। इसके साथ में हम नज़्म जुगनू को भी पढ़ेंगे और उसकी तफसील, उसके खुलासे बयान करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बगैर किसी तमहीद के आज का वीडियो, आज जुगनू के मुतालिक सबक तरन्नुम के साथ पेश करने की शुरुआत करते हैं। तो आप सब तैयार हैं? मैंने आप सबसे गुजारिश भी किया था कि अगर आप इसका मुताला कर रहे हैं या अपने दर्जे में आप पढ़ाना चाहते हैं तो अगर इस सबक के मुतालिक जो सवालात व जवाबात दिए गए हैं उसके लिए आपके पास एक पेन, एक नोटबुक
अगर किताब दस्तयाब है तो, वरना आप ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए भी किताब डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास पेंसिल वगैरह भी होनी चाहिए। तो आइए जुगनू को हम तरन्नुम के साथ पेश करते हैं और शुरू करते हैं। नन्हा जुगनू प्यारा प्यारा, नन्हा जुगनू प्यारा प्यारा, रात में चमके जैसे तारा, रात में चमके जैसे तारा, ऊंचा नीचा उड़ता जाए, ऊंचा नीचा उड़ता जाए, जगमग जगमग करता जाए, जगमग जगमग करता जाए, छत पर पहुंचा घर में आया, छत पर पहुंचा घर में आया, सहन में चमका दर में आया, सहन में चमका दर में आया, लो वह देखो पेड़ पे पहुंचा, लो वह देखो पेड़ पे पहुंचा, आहा आहा कैसा चमका, आहा आहा कैसा चमका, नन्हा सा वह प्यारा प्यारा, नन्हा सा वह प्यारा प्यारा, जैसे रात का रोशन तारा, जैसे रात का रोशन तारा, आग लगा दी बाग में जाकर, आग लगा दी बाग में जाकर, नूर की अफशा छिड़की घर घर, नूर की अफसा छिड़की घर घर, ताली की आवाज पे आया, ताली की आवाज पे आया, पकड़ा फिर टोपी में छिपाया, पकड़ा फिर टोपी में छिपाया, बैठ के उसमें चमका कैसा, बैठ के उसने चमका कैसा, तारा बनकर दमका कैसा, तारा बनकर दमका कैसा, क्या नन्ही सी जान है प्यारी, क्या नन्ही सी जान है प्यारी, सबसे अनोखी सबसे निराली, सबसे अनोखी सबसे निराली, नन्हा जुगनू प्यारा प्यारा, नन्हा जुगनू प्यारा प्यारा, रात में चमके जैसे तारा। रात में चमके जैसे तारा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से हम दर्जे में गीत की शक्ल में तरन्नुम के साथ पेश करने की खूबी पेश करेंगे। अगर इससे बेहतरीन तर्ज आपके पास है तो आप भी उसकी मशक करिएगा, उम्मीद करते हैं। इसके जो शायर हैं वो वफा फर्रुखाबादी हैं, जैसा कि मैंने अपने तख्त पे बोर्ड पे भी लिख रखा है। आइए अब इस सबक को आगे बढ़ाते हुए इसके मुतालिक पहले हम इसके मफहूम से मुतालिक जान लेते हैं। मैंने आज के सबक में बताया कि जुगनू तो हम सब ने देखा होगा, और बारह गर्मी के मौसम में जब हम छतों पे सोते हैं, आराम करते हैं, तो उस दरमियान जुगनू के चमक को ऐसा मालूम होता है माने आसमान में तारे टिमटिमाते जिस तरह महसूस होते हैं, उसी तरीके से हम उसको खूबी को देखते हैं। तो नन्हा जुगनू प्यारा प्यारा, रात में चमके जैसे तारा। जिस तरीके से रात में तारे आसमान में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, उसी तरीके से जुगनू भी इधर उधर फुदकते या चलते हुए या उड़ते हुए मालूम होते हैं। ऊंचा नीचा उड़ता जाए, जगमग जगमग करता जाए। यानी चूंकि वो परिंदा है एक छोटा सा मानिंद, तो वो क्या करता है, अपनी रोशनी फैलाते हुए तारे की मानिंद कभी इधर कभी उधर उड़ता हुआ जाता है। छत पर पहुंचा घर में आया, सहन में चमका दर में आया। कभी वो छत पर पहुंचता है और कभी घर के अंदर दाखिल हो जाता है, सहन के माने आंगन में, और कभी बाहर की तरफ भी वो चला जाता है, उससे कोई रोक टोक नहीं है। लो वह देखो पेड़ पे पहुंचा, आहा आहा कैसा चमका। और थोड़े वक्त के बाद ही फौरी तौर पे वो एक दरख्त पे पेड़ की जानिब भी चला जाता है और उसकी तारीक पत्तों के बीच में वो चमकता हुआ मालूम होता है। नन्हा सा वह प्यारा प्यारा, जैसे रात का रोशन तारा। नन्हा छोटा सा परिंदा, ठीक है, और लेकिन उसकी जो चमक होती है वो तारे की मानंद होती है। चूंकि अंधेरी रात, तारीकी रातों में उसकी चमक बड़ी दिलकश होती है। आग लगा दी बाग में जाकर, नूर की अफशा छिड़की घर घर। और बाग में जब वो दाखिल होता है तो उसकी खूबसूरती देखने लायक रहती है। अफशा एक लफ्ज आया है, अफशा के माने होता है छिड़कना, बारीक चमकदार चीज, यानी वैसी चीज जो चमकने वाली हो। ये यहाँ मुराद, अफशा से मुराद यहाँ जुगनू ही है। जुगनू की जो रोशनी है वो पूरे बागीचे में जाकर एक अजीब सी खूबी, एक अजीब सी चमकती हुई चीज मालूम होती है।
ताली की आवाज पे आया, पकड़ा फिर टोपी में छिपाया। हम और कुछ बच्चे क्या होते हैं, जुगनू को पकड़ते हैं, उसे अपने हथेलियों पे लेते हैं, उसको टोपी के अंदर रखकर छिपाने की कोशिश करते हैं और उसकी चमकती हुई अंधेरी चीजों में या टोपी के अंदर जब अंधेरा हो जाता है, मान लीजिए रोशनी नहीं हो, तब उसके चमकती हुई पंखों को या उसके हिस्से को हम लोग देखते हैं और बड़ी खुश होते हैं। बैठ के इसमें चमका कैसा, तारा बनकर दमका कैसा। और टोपी के अंदर छिपाने के बाद एक नन्हा सा बच्चा अगर कोई उसे ले लेता है या छिपाता है तो वो उसमें चमकता रहता है, दमकता, दमकना माने चमक पैदा करना, चमकना, चमकता और दमकता रहता है। क्या नन्ही सी जान है प्यारी, सबसे अनोखी सबसे निराली। तो वो नन्ही सी जान भले ही है, लेकिन उसकी जो हुनर है, उसकी जो पेशकश है, वो बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल जुदा है और उससे हम मुस्तफिद होते हैं, उससे हम लुत्फ अंदोज होते हैं और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। तो ये नज़्म का अपनी ज़ुबान में मैंने खुलासा पेश किया, उसका तशरीह की। अब आइए पढ़िए और समझिए के मुताबिक जो मुश्किल अल्फाज है उसकी मशक कर लेते हैं। तो आप सभी मशक करेंगे, कोशिश करेंगे कि दोहराने से, चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि याद करने से वो चीज़ें हमारे जहन में काफ़ी वक्त तक बना रहता है। जगमग लफ्ज़ क्या है? जगमग। जगमग का मतलब क्या होता है? रोशन या चमकता हुआ, रोशन या चमकता हुआ। अगला है सहन। सहन के माने आंगन, आंगन। दरवाजा, दरवाजा। नूर, रोशनी, नूर के माने रोशनी। अफशा, अफशा के माने होता है छिड़कना या बारीक चीज जो चमकदार हो, जो अपनी रोशनी फैलाता हो। दमकना के माने मुराद यहाँ चमकने से ही है। आइए अब मशक करते हैं कुछ सवालों जवाब के लिए। अगर आपको किसी भी सवालात का मुश्किल अल्फाज मालूम होता है जवाब, तो आप यहाँ से मदद लीजिए और उसको मुकम्मल कर डालिए। तो आइए मशक करते हैं अपने तख्त की तरफ जाकर। इस वीडियो के आखिर में कुछ सवाल पूछे जाएंगे नाज़रीन, और उम्मीद करते हैं कि आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा। चलिए पहला सवाल है, सोचिए और जवाब दीजिए। में क्या है पहला सवाल? शायर ने जुगनू को तारा जैसा क्यों कहा? शायर ने जुगनू को तारा जैसा क्यों कहा? जवाब, शायर ने जुगनू को तारा जैसा इसलिए कहा कि वह तारों की तरह जलता और बुझता। यहां मुराद टिमटिमाने से है, आप यहां टिमटिमाना भी लिख सकते हैं, क्योंकि तारा तो जलता और बुझता नहीं है, लेकिन हमारी आंखों से दूर होने की वजह से ऐसा महसूस होता है। तो तारों की तरह टिमटिमाना, टिमटिमा। शायर ने जुगनू को तारा जैसा इसलिए कहा कि वह तारों की तरह टिमटिमाता रहता है, यानी
यानी जलता और बुझता ना, बुझता रहता है। ये पहले सवाल का जवाब हो गया नाज़रीन। शायर ने जुगनू को तारा जैसा क्यों कहा है? तो शायर ने जुगनू को तारा जैसा इसलिए कहा है कि वह तारों की तरह टिमटिमाता रहता है, यानी जलता और बुझता रहता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। जुगनू जब उड़ता है तो कैसा समा पैदा होता है? ठीक है, लिखते हैं जुगनू जब उड़ता है तो कैसा समा पैदा होता है? ये सवाल है। जवाब देख लेते हैं। जुगनू जब उड़ता है तो मालूम होता है जैसे कोई तारा आसमान में जुगनू जब उड़ता है तो मालूम होता है जैसे कोई तारा आसमान से उतर आया है। ठीक है नाज़रीन, ये सवाल है जुगनू जब उड़ता है तो कैसा समा मालूम होता है या पैदा होता है। समा के माने होता है मंजर, दृश्य, साइट। और इसका जवाब इस तरीके से होगा कि जुगनू जब उड़ता है तो मालूम होता है जैसे कोई तारा आसमान से उतर आया है। अब अगला सवाल देखेंगे। जुगनू उड़कर कहाँ कहाँ पहुंचा? ठीक है, इस सबक के मुतालिक नज्म में हमने जुगनू के मुतालिक जो बातें जानी हैं उसी से मुतालिक है ये। जुगनू उड़कर कहाँ कहाँ पहुंचा? जवाब जुगनू उड़कर छत पर घर में सहन के माने आंगन होता है, सहन में
दर के माने दरवाजा, दरवाजे पर पेड़ पर, या यहां कर दे पेड़ वगैरह वगैरह जगहों पर पहुंचा। तो सवाल है जुगनू उड़कर कहां कहां पहुंचा। तो जुगनू उड़कर छत पर, घर में, सहन में, दरवाजे पर, पेड़ वगैरह जगहों पर पहुंचा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, बच्चे जुगनू को टोपी में क्यों छिपाते हैं। ठीक है, बच्चे जुगनू को टोपी में क्यों छिपाते हैं। जवाब, सवाल है बच्चे जुगनू को अपनी टोपी में क्यों छिपाते हैं। बच्चे, जवाब में बच्चे जुगनू को अपनी टोपी में इसलिए छिपाते हैं क्योंकि वह तारा की तरह चमकता है। जुगनू को बच्चे अपनी टोपी में इसलिए छिपाते हैं क्योंकि वो उसकी जो चमक होती है वो तारे की मानिंद होती है। और शायर ने वफा फर्रुखाबादी ने भी इसे मंसूब किया है कि जुगनू को तारे के मानिंद रखा है। इस नज़्म के जरिए हम ये समझते हैं, चूँकि हम बचपन में अक्सर व बेशतर इस तरीके के चीज़ें करते हैं, शरारतें करते हैं। हालांकि परिंदे को पकड़ना या मारना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसको अपने टोपी में बड़े ही प्यार से, मोहब्बत के साथ उसको करते हैं, फिर बाद में उसको हम रिहा कर देते हैं, वो आज़ाद होकर उड़ने लगता है। तो ये जो सवाल और जवाब सोचिए और बताइए, जवाब दीजिए। में से ये जवाब थे। 4 आपके सवाल दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ खास सवाल हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं सिलसिलेवार तरीके से कोई भी ऐसे किसी भी सबक के मुतालिक कोई भी दुश्वारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं रह पाएगी। तो नाज़रीन से गुजारिश होगी कि हम बहुत जल्दी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ ये कोशिश कर रहे हैं और सिलसिलेवार हमारी ये कोशिश है, काविशें हैं कि हम हर दर्जे के मुतालिक उर्दू के जो सवाल और जवाब हैं उसको मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह उसके बाद दीगर ज़ुबानों की तरफ भी हम मशक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम उर्दू की तरफ ही रुजू हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए मुनासिब लफ्ज़ों से मिसरे मुकम्मल कीजिए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख लें।
अब अगला दिया हुआ है, नीचे दिए गए मुनासिब लफ्जों से जुमले मिसरे मुकम्मल करना है। कुछ लफ्ज दिए गए हैं और उसके बाद नीचे की तरफ सवाल में खाली जगहों को भरने के लिए दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। पहला लफ्ज है नन्हा, रात, रोशन, ताली, अफशा, ये अल्फाज दिए गए हैं। अब उसके बाद 1 से लेके 5 तक खाली जगहों को पूर्ण करने, मुकम्मल करने, भरने के लिए दिया गया है। खाली जगह जो है वहां मैं बताना अब शुरू कर रहा हूं। नूर की खाली जगह, खिड़की, घर घर, इसमें क्या भराएगा? अफशा के माने चमकदार, चमक फैलाने वाली चीज। खाली जगह में चमके जैसे तारा, रात। ठीक है, रात में चमके जैसे तारा। उसके बाद है तीसरा, जैसे रात का खाली जगह तारा, रोशन। रोशन। खाली जगह की आवाज पे आया, ताली। ताली, ताली की आवाज पे आया, ठीक है। पकड़ा फिर टोपी में छिपाया, ये उसका मिसरा है। तो अब आखिरी है 5वां, खाली जगह जुगनू प्यारा प्यारा, नन्हा। नन्हा जुगनू प्यारा प्यारा। आइए अगले हिस्से की तरफ चलते हैं और सफा 25 पे देखते हैं। यहां दिया गया है, नीचे दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज है रात, दर, तारा, नूर और आवाज। ये 5 अल्फाज दिए गए हैं। इससे हम जुमले की तश्कील करेंगे, जुमले बनाने की मशक करेंगे। आइए अब इसको हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए पहला लफ्ज क्या है? रात। रात। रात से जुमला बनाना है ना, रात, ठीक है। तो रात से जुमला है, रात में तारे नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? तारे। रात में तारे नजर आते हैं, ठीक है। दूसरा है दर। दर के माने क्या होता है? दरवाजा। दरवाजा। डाकिया, खत लेकर या इस तरीके से ना हो तो ऐसे लेकर लेंगे, लेकर दर पे आया, ठीक है। डाकिया खत लेकर दर पे आया। अगला है तारा। क्या है? तारा। देखते हैं, ठीक है। चांद के करीब एक बड़ा तारा चमकता है। क्या होता है? चांद के करीब। चांद के करीब एक बड़ा तारा चमकता है, ठीक है। अब अगला है नूर। नूर के माने क्या होता है मालूम है आपको? रोशनी। नूर का मतलब होता है रोशनी। नूर। आसमान में चांद के निकलने पर नूर छा गया। आसमान में चांद के निकलने पर नूर छा गया या रोशन हो गया, ठीक है। नूर के माने रोशनी के हैं, रोशन।
नूर छा गया। अब अगला लफ्ज है आवाज। क्या है? आवाज। आवाज। आवाज का जुमला बनाना है हमें। इसका जुमला है अम्मी ने काम करने के लिए उजरा को आवाज दी। अम्मी ने, यहां कर लीजिए घर का काम, ठीक है, या स्कूल जाने के लिए बेहतर ये जुमला होगा। अम्मी ने स्कूल जाने के लिए उजरा को आवाज दी, यानी बुलाया। ठीक है, अब नाज़रीन अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। दिया हुआ नीचे दिए गए लफ्जों को के उल्टे मानी वाले लफ्ज बनाइए। यानी जो लफ्ज दिया गया है उसको हम लोग उल्टा, उल्टा को आप जानते हैं हिंदी के व्याकरण में क्या कहा जाता है? विलोम। और उसे विपरीतार्थक भी बोला जाता है। विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, उल्टा। हम बोलचाल की जुबान में बोलते हैं उल्टे वाले शब्द लिख लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका उल्टे मानी वाले अल्फाज लिखिए। ठीक है, ये आपका खास टॉपिक हो गया। अब इसके मुतालिक हम लिख देते हैं, जैसे इस सबक में दिया हुआ है रात, ठीक है, और क्या दिया है? दिन, ऊंचा, छिपाया, और नूर। चलिए अब हम एक एक लफ्ज को देखते हैं, और ये बहुत खास है क्योंकि अगले दर्जे में भी हम लोगों को और ये सीखना होता है कि मंदरदल अल्फाज के जिद बनाइए, एजदाद बनाइए। तो ये अहम चीज है। उल्टे मानी को हम लोग उर्दू के कवायद में जब पढ़ते हैं तो इसको क्या दिया रहता है? जिद। क्या रहता है? जिद। ठीक है, इसकी जमा है एजदाद, यानी ढेर सारे लफ्ज एक साथ जब दिए रहे तो एजदाद है। एजदाद बनाने का मतलब उन शब्द का, अल्फाज का उल्टा बनाना है। पहला लफ्ज क्या है? रात। रात। इसका क्या उल्टा माने होगा? दिन। दिन। अब यहां दे दिया है दिन, तो क्या होगा? रात। रात। ऊंचा, नीचा। नीचा। छिपाया, दिखाया। दिखाया। अगर यहां छिपाना होता तो क्या करते हैं? दिखाना। दिखाया। अब नूर, छाँव। नहीं, वो तो साया का ये हो जाएगा, धूप का छांव होगा। ठीक है, नूर के माने रोशनी। इसका बड़ा मुश्किल लफ्ज है उर्दू का खास, जुल्मत। क्या है? जुल्मत। नाजरीन याद रखिएगा, ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल का ये इज़दाद लफ्ज हो गया जिद बनाने को। नूर के माने रोशनी और जुल्मत के माने तारीकी या अंधेरा, लेकिन यहाँ जो दुरुस्त लफ्ज है वो नूर का जुल्मत होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले हिस्से में। यहां लिखा हुआ है जीम की मुख्तलिफ शक्लों से मिलान, जीम की मुख्तलिफ शक्लों से मिसाल देखकर अल्फाज बनाइए। मिसाल के तौर पे शुरू में, बीच में और आखिर में जिम का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, उसी तरीके की मिसाल हमको देके लफ्ज बनाने हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपने लिख लिया होगा, इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूं।
देख लेते हैं किस तरीके से पहले दिया हुआ है, जिम का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पे यहां 3 हिस्सा दे दिया गया है। शुरू में ठीक है, यहां है बीच में, और यहां दिया हुआ है आखिर में। पहले के हिस्से में दे दिया है जान, एक लफ्ज क्या आया, जान। जान। दूसरे में क्या दिया है, बजाना, और तीसरे में क्या है, सिराज। ठीक है, अब इसी तरीके के हम लोग लफ्ज को तलाश करेंगे, खोजेंगे। चलिए, अब जान से मुतालिक जिसमें जीम पहले आता हो हर, बताइए। जल। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं जल, लेकिन जल चूंकि हिंदी शब्द है, ठीक है, लिख देते हैं, लेकिन ये दुरुस्त एक तरीके से नहीं होगा। चलिए, जल। जिंदगी। जिंदगी में जीम होता है। देखिए, जाल के बाद जादू, जाल के बाद जादू। जादू, जानवर, जानदार जिसमें जान हो, जाओ। ठीक है, इसके दिगर और भी बहुत सारे अल्फाज हैं। सिर्फ जीम अलिफ नहीं मिलाने की बात है, यहाँ पे सिर्फ जीम का हर्फ पहले आना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, जैसे हो सकता है जलवा, जीम से होता है जलवा। ठीक है, और जंगल, ठीक है। इस तरीके के और भी बहुत सारे अल्फाज आपके दरमियान आ सकते हैं, उसको आप नोट करिए, क्योंकि ये मशक आपको आने वाले मुस्तकबिल में बेहतरीन नुमाइंदगी कराएगा। ठीक है, अब है बजाना। तो बजाना यानी जो हर्फ है, इसमें कौन कौन हर्फ मिला है, एक बार हमने पिछले बे जोड़ जीम जोड़ अलिफ जोड़ नून जोड़ अलिफ, यही है ना। ठीक है, तो यहाँ जो है बजना है। अच्छा, ठीक है, बजना मान लीजिए, बजाना, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बजना है तो बजना ही लिख देते हैं। ठीक, बजना, तो यहां से अलिफ हटा दिए। ठीक है, बे जोड़ जीम जोड़ नून जोड़ अलिफ बराबर बजना। ये हर्फ बीच में है, देख रहे हैं आप इस तरीके से। इसी तरीके से जान जो लिखा जाता है वो जीम जोड़ अलिफ जोड़ नून बराबर जान। अब ये क्या करना है, कोई भी हर्फ जीम बीच में होना चाहिए, या यहां हो या यहां हो, तो इस तरीके से बनाना है। तो और क्या हो सकता है, जाल। जाल पहले ना आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद लिख लीजिए गजरा। ठीक है, ये जीम बाद में हो गया। खजाना। उसके बाद खजाना नहीं होगा, वहां जे से लिखा जाता है खजाना। ठीक है, उसके बाद है गरजना, काजल। ठीक है, काजल के बाद मजनू, और हो जाएगा सजना। इस तरीके के दीगर अल्फाज भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इतने ही लिख लेंगे तभी आपका सबक मुकम्मल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, सिराज। जी देखिए, सिराज में कौन कौन हर्फ है, सीन रे अलिफ जोड़ जीम, यानी जीम का जो हर्फ है वो आखिर में आया है। इसी तरीके से अल्फाज बनाने हैं। चलिए, अगला क्या होगा देख लेते हैं। मिराज, मीम एन रे अलिफ जीम।
दराज, सूरज, कॉलेज, क्या चीज? पंकज, पंकज, शाबाश, बहुत अच्छा। पे, नून, काफ कशोथा और जीम, पंकज। इलाज, आज और ताज, आज तो ताज मिल गया, नाज, ठीक है। नहीं, नाज जे से होता है, इसलिए नाज हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हर्फ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का ये सबक जुगनू के मुतालिक वफा फर्रुखाबादी के जो सबक है और सारे सवालों जवाब को हमने तरतीब के साथ पेश किया। अगर फिर भी इसमें कुछ खामियां रह गई हो नाज़रीन, तो आप अपने मशवरा ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, उसको सही करेंगे। और एक अपील, गुजारिश कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके राय के ज़रिए, आपके मशवरा ही मेरे लिए हौसला का काम करेगा। और आप अपनी इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी पे हैं तो आप हमारे उसे इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक को फॉलो ज़रूर करें। इसी के साथ आज का यही सबक काम होता है, मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, शबा खैर।